हेलो बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है? प्री प्री माने होता है पहले, अब पोजीशन माने क्या होता है? स्थान, जिसका स्थान पहले आता है। किसके पहले? तो नाउन के या प्रोनाउन के। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हम लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बगैर हम लोग ना तो किसी के बारे में लिख सकते हैं और ना ही कभी किसी के बारे में बोल सकते हैं। तो प्रीपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रीपोजिशन। और ये एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10th और क्लास 12 के लिए ये कम से कम 6 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हर साल देता है प्रीपोजिशन से ये। और प्रीपोजिशन बहुत ही इजी है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए इस वीडियो को और प्रैक्टिस कीजिए। प्रीपोजिशन से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हम लोग है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, जैसा कि हमने बताया कि प्रीपोजिशन क्या है, एक वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, पहले लगता है। टू शो, यहां देखिए टू मैंने क्या हो गया? टू मैंने हो गया के लिए। टू शो मैंने दिखाने के लिए। टू शो इट्स रिलेशन, जो इसके संबंध को दिखाने के लिए विथ अनदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। इस वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ में इसके संबंध को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से एक है एट। एट मैंने क्या होता है? एट मीन्स होता है में। कई जगह पर एट का प्रयोग पर के लिए भी लगाया जाता है। तो देखिए इसका एट का प्रयोग किस में होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया? जैसे मैं 5 बजे आऊंगा, मैं 5 बजे आऊंगा, आऊंगा। अब देखिए मैं 5 बजे आऊंगा, निश्चित समय तो है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स होता है निश्चित समय। ठीक है, तो 5 बजे जब कर दिया गया तो इस समय तो निश्चित है। तो ये सबसे पहले आप लोगों को टेंस पढ़ना होगा। टेंस अगर पढ़ लिए होंगे तभी आपको समझ में आएगा प्रीपोजिशन, ऐसे प्रीपोजिशन समझ में नहीं आएगा। तो मैं 5 बजे आऊंगा, आई शैल कम एट 5 o'clock, एट 5 o'clock। ठीक है, मैं 5 बजे आऊंगा, 5 बजे निश्चित समय है। दूसरा और कोई उदाहरण डाल देते हैं हम लोग हैं। सीता होली में आएगी। देखिए होली आपका निश्चित समय ही है। होली या फिर फेस्टिवल भी है, इसका प्रयोग फेस्टिवल के पहले भी लगता है। इसका देखिए यहाँ नेम ऑफ द फेस्टिवल, फेस्टिवल के में भी इसका प्रयोग होता है। सीता होली में आएगी। होली कोई फेस्टिवल रहे उससे पहले भी इसका प्रयोग होता है। क्या हो जाएगा? सीता विल कम एट होली। ठीक है, सीता विल कम एट होली। अब फिर से एक बार और एक दो उदाहरण और डाल देते हैं, जिसे लिख देते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम डालना है। तो हम लोग सोमवार को पटना जाएंगे। हम लोग सोमवार को पटना जाएंगे। तो देखिए सोमवार क्या हो गया? निश्चित समय हो गया। आप लोग टेस्ट में पढ़े होंगे, सोमवार, मंगलवार सुबह शाम दोपहर रात, ये सब क्या है? निश्चित समय में आता है। तो क्या हो जाएगा इसका? वी शैल गो टू पटना एट मंडे।
अब कहेगा इससे प्रीपोजिशन निकालिए, तो प्रीपोजिशन आपका यहाँ एट है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा पिक आउट द प्रीपोजिशन ऑफ दिस सेंटेंस और पिक आउट द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस, मैंने इस वाक्य में से आपको प्रीपोजिशन निकालना, तो प्रीपोजिशन आपका एट ही होगा। दूसरा क्या है, प्रीपोजिशन किसी मोहल्ला या फिर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट या विलेज, इसमें भी प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है, लेकिन सभी का नाम होना चाहिए। यहाँ लिख दिया है द नेम ऑफ मोहल्ला, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट या विलेज। तो देखिए इसका भी यूज हम लोग कर लेते हैं। जिससे कोई डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे तो उसके लिए आपका एट ही लगेगा। कोई गांव का अगर नाम है, अगर गांव रहेगा तो एट का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन गांव का नाम रहेगा तो एट का ही प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए आई लिव एट, कोई नाम डाल देते हैं, कोई गांव का नाम डाल देते हैं, लखै। लखै इज द नेम ऑफ ए विलेज। लखै क्या है, एक गांव का नाम है। तो नाम, गांव का नाम रहेगा तो उसके पहले एट ही रहेगा। अगर यही रहेगा विलेज ही रह जाए तो उसके पहले एट नहीं लग सकता है, तो उसके पहले इन लगेगा। देखिए फिर से बैठाते हैं, सीता लिव्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट से लगना चाहिए इन ए विलेज। देखिए विलेज अगर आ गया, विलेज आ गया तो इन का प्रयोग होगा, लेकिन अगर विलेज का नाम आ गया तो एट का प्रयोग होगा। ठीक है, और देखिए एट का प्रयोग होता है बड़े, एट इन का प्रयोग होता है बड़े शहरों में, और एट का प्रयोग होता है छोटे शहर के लिए, छोटे गांव के लिए, या छोटे या कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए, या जिला के लिए, ब्लॉक के लिए, इस सब का प्रयोग आपका एट ही होगा। अगर वही डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा तो इन द डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया तो एट द जमुई, एट द जमुई होगा, एट द सिकंदरा होगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, एट का प्रयोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, फेस्टिवल का भी बता दें। फेस्टिवल जैसे वह दुर्गा पूजा में आएगी, मैं दुर्गा पूजा में जाऊंगा, इस तरह में अगर कोई फेस्टिवल का नाम आता है तो उसमें आपका प्रीपोजिशन के रूप में एट ही बैठेगा। क्या बैठेगा, एट बैठेगा। ठीक है, एट, इसी का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे थे, तो एट का तो हम लोग समझ में आ गया होगा बढ़िया ढंग से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन का प्रयोग। देखिए क्या कह रहा है, नियम यहाँ दिया गया है, इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, है ना। अगर डिस्ट्रिक्ट रहे तो अभी तुरंत हम समझाए थे, डिस्ट्रिक्ट रहे तो उसमें इन का प्रयोग होगा। ब्लॉक रहे तो, अगर ब्लॉक का नाम रहे तो इन का प्रयोग नहीं हो सकता, तो एट का प्रयोग होगा। लेकिन अगर ब्लॉक रहे तो इन का प्रयोग होगा। विलेज रहे तो इन का प्रयोग होगा, लेकिन विलेज का अगर नाम रहे तो एट का प्रयोग होगा। मोहल्ला कोई भी रहे तो मोहल्ला में इन का ही प्रयोग होगा, लेकिन अगर मोहल्ला का कोई नाम रहे, अगर कोई नाम रहे मोहल्ला का, तो एट का प्रयोग होगा। ठीक है, इन इज यूज्ड बिफोर बिग टाउन, लार्ज एरिया, स्टेट, कैपिटल और सिटीज। तो इनका प्रयोग क्या, कहाँ कहाँ हो रहा है, कोई बड़े शहर में, कोई बड़े शहर के लिए इनका प्रयोग होगा। लार्ज कोई बड़ा क्षेत्र रहे तो उसमें भी आपका इनका ही प्रयोग होगा। स्टेट में राज्य रहे तो भी आपका इनका होगा। कैपिटल में राजधानी अगर रहे तो इनका प्रयोग होगा, और कोई बड़े शहर रहे तो, बिग सिटीज रहे तो इनका प्रयोग ही होगा। जैसे देखिए, आई लिव इन द पटना, आई लिव इन द पटना, ये आई लिव इन पटना। देखिए द का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है और उसमें इन ही लगा है। अगर छोटे जगह रहेगा तो एट का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, दो प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, जैसे आई स्टडी एट पटना इन बिहार।
देखिए, बिहार तो एक राज्य का नाम है, बिहार इज द नेम ऑफ ए स्टेट, इसलिए ये तो बड़ा हुआ पटना से, एंड पटना इज द नेम ऑफ ए कैपिटल। पटना, पटना जो है बिहार से छोटा हुआ, इसलिए दो इन एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो पटना छोटा है इसलिए पटना पर एट लग गया। हालांकि पटना के लिए एट नहीं लगता है, पटना के लिए क्या लगता है, इन लगता है। लेकिन अगर दो दो स्थान का नाम आ जाए, उसमें से दोनों स्थान बड़े ही हो, तो बड़ा से जो छोटा रहेगा वो उसमें आपका एट का प्रयोग होगा। इसे एक और देते हैं उदाहरण, वी लिव इन दिल्ली। नहीं, इन तो नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली इंडिया छोटा है, इन नहीं लगना चाहिए, एट होना चाहिए ना, एट लगा देते हैं, रंग बदल देते हैं, एट दिल्ली इन इंडिया। ठीक है, इस तरह से ज्यादा पूछते हैं, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है इंटरमीडिएट में एग्जाम में। अगर दो डाल देगा और वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, यहाँ भरना आपको एट भराएगा कि इन भराएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस पर, अगर दो प्लेस एक साथ आवे तो जो छोटे प्लेस होंगे उस पर एट लगेगा, दोनों बड़े ही रहे तो, और बड़ा प्लेस के साथ में आपका इन लगेगा। देखिए जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया है, यू लीव, क्या यहाँ भराएगा बताइए, इन या एट? सोच लिए यहाँ पर क्या भराएगा, इन भराएगा, क्योंकि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की राजधानी है, पटना इज ए बिग सिटी, पटना बड़ा शहर है। आई लिव, देखिए विलेज, विलेज पर क्या भराएगा? अब सोचिए, अभी तुरंत आप लोगों को समझा गया है। अगर विलेज रहेगा तो इन, और अगर विलेज का नाम रहेगा तो एट। ठीक है, वी लिव एट पटना इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग हैं। ओन, ओन का प्रयोग होता है पर, माने उस पर, उसके किसी के ऊपर, परंतु सटा हुआ होना चाहिए, पर रहेगा परंतु सटा हुआ होना चाहिए। जैसे क्या है, बुक्स, बुक्स देर का प्रयोग होगा जब, जहां पर अगर सब्जेक्ट नहीं रहता है वह वाक्य देर से प्रयोग होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, देयर, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, ये ऑन आपका प्रीपोजिशन है। ऑन माने क्या हुआ, पर, टेबल पर किताबें हैं। फिर आगे देखते हैं, देयर इज ए पेन ऑन द बॉक्स। बक्सा में नहीं है, बक्सा के ऊपर रखा हुआ है, बक्सा के ऊपर एक कलम है। देखिए ऑन माने पर सटा हुआ होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ऑन का प्रयोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। एबव, एबव माने ऊपर ही होता है परंतु सटा हुआ नहीं रहता है, जरा सा ऊपर रहेगा। एबव माने ऊपर ही होता है लेकिन जरा सा ऊपर रहेगा। जैसे, जैसे देयर इज ए फैन एबव माई हेड, माने मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा सेलिंग, कहेगा छत, कहेगा तो छत नहीं होगा, छत के लिए आपका एबव का प्रयोग नहीं होगा। सोचते हैं कि हाँ छत बहुत ऊंचा होता है, तो ऐसी बात नहीं है, उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। ओवर में जाएंगे तो, ओवर में जाएंगे तो बताया जाएगा इसके विषय में। देखिए ओवर आ गया, यहाँ देखिए ओवर है, तो क्या कहेगा, जैसे देयर, देयर इज ए सेलिंग ओवर माई हेड।
ठीक है। छत ऊपर, लेकिन छत देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है। ओवर का प्रयोग ऊपर के लिए ही होता है, लेकिन तब होता है जो कम से कम दो साइड से नीचे से घिरा हुआ रहे। इसलिए देखिए ब्रिज के लिए आपका ओवर का ही प्रयोग होता है ना। जैसे लिख देते हम लोग है, ब्रिज का ही प्रयोग बता देते हैं। देयर इज ए बिग ब्रिज ओवर द गंगा। ठीक है, गंगा माने गंगा के ऊपर एक बड़ा पुल है। लेकिन गंगा के ऊपर आप कहिएगा कि सटले हुए रहता है, गंगा से सटले हुए डायरेक्शन ऊंचा रहता है, तो एबव का प्रयोग होगा। तो नहीं, पुल जो होते हैं वो नदी के दोनों तरफ घिरे हुए रहते हैं। तो जिस अगर दो तरफ या दो से अधिक तरफ से घिरा हुआ रहे और ऊपर रहे तो उसके लिए ओवर का प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। चलिए यहां हम लोग आगे बढ़ते हैं। अबाउट, अबाउट देखिए अबाउट का दो अर्थ होता है। एक होता है के बारे में, और एक अर्थ होता है लगभग। हम लोग दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे आई एम अबाउट 18 17 ईयर्स ओल्ड। देखिए यहां पर अबाउट मैंने क्या हो गया, अबाउट का अर्थ हो गया लगभग। मैं लगभग 17 वर्ष की हूं। दूसरा देखिए अबाउट मैंने के बारे में भी होता है, इसका भी देखिए बैठाते हैं। आई नो अबाउट इंग्लिश, मैं इंग्लिश के बारे में जानता हूं। तो दोनों का प्रयोग बता दिया गया है। अबाउट का इसका माने हुआ लगभग, और इसमें क्या हो गया के बारे में, है ना। डू यू नो अबाउट सीता, क्या आप सीता के बारे में जानते हैं। डू यू नो अबाउट सीता, क्या आप सीता के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया आपका अबाउट मैंने हो गया के बारे में, ठीक है। और चलिए आगे देखिए बिसाइड, बिसाइड भी एक प्रीपोजिशन ही है। बिसाइड माने क्या होता है, बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, के बगल में। बिसाइड मीन्स के बगल में। कहेंगे देयर इज ए वेल बिसाइड माई हाउस। मैंने क्या कह रहे हैं, देयर इज ए वेल बिसाइड माई हाउस। तो बिसाइड प्रीपोजिशन है आपका। बिसाइड मैंने क्या होता है, के बगल में, के बगल में। मैंने एक मेरे घर के बगल में एक कुआं है, मेरे घर के बगल में एक कुआं है। फिर देखिए इसी को अगर इंट्रोगेटिव बैठाया जाता है तो किस प्रकार बैठाएगा, इज देयर का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं, इसलिए वैसा सेंटेंस जिसमें कोई कर्ता नहीं हो उसका शुरुआत ही देयर से होगा, उसमें प्रयोग देयर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, देयर इज देयर
ए हैंड पंप beside योर हाउस। क्या आपके घर के बगल में एक चापाकल है? ठीक है, और एक तो प्रयोग इसका देख लेते हैं। देयर इज ए रिवर बिसाइड माई विलेज। माने मेरे गांव के बगल में एक नदी है। चलिए, बिसाइड का प्रयोग तो हम लोग सीख चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं बिहाइंड। बिहाइंड बिहाइंड मीन्स क्या होता है? बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। प्रीपोजिशन के लिए इसका प्रयोग होता है। बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। इसका भी यूज हम समझा देते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया ढंग से। देयर इज ए मैंगो ट्री। जब आम का पेड़ लिखिएगा तब मैंगो ट्री ऐसे लिखिएगा, बीच में हाइफन डाल दीजिएगा। क्या हो जाएगा? देयर इज ए मैंगो ट्री बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे। क्या हुआ? के पीछे। मेरे घर के पीछे एक आम का पेड़ है। ठीक है, बिहाइंड, बिसाइड। एक और होता है इसी में, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इसका माने होता है के सामने। के सामने। इस सभी का प्रयोग, जितने भी हम आज बता रहे हैं प्रीपोजिशन आप लोगों को, सभी का प्रयोग लिखने के लिए बहुत ज्यादा होता है। इसके बगैर किसी के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आप लिख नहीं सकते हैं। इसलिए प्रीपोजिशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और ना तो कोई बोल सकता है। इन फ्रंट ऑफ माने होता है के सामने। मेरे घर के सामने एक मंदिर है। क्या हो जाएगा? मेरे घर के सामने एक मंदिर। पहले एक मंदिर है का बैठेगा। देयर इज ए टेम्पल टेम्पल। अब के सामने क्या हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक मंदिर है। देखिए, इसी तरह का वाक्य में अगर एक से इज लगा रहे हैं हम लोग हैं, इज इसलिए लग रहा है क्योंकि एक ही मंदिर है। अगर अगर एक से अधिक रहेगा तो यहाँ इज नहीं लगेगा, तो दा लगेगा, तो आर लगेगा। देयर आर टू टेम्पल्स इन माई विलेज। देखिए, एक तो मंदिर था तो इज लगा, लेकिन एक से अधिक जैसे ही आया दो तो आर लग गया। और भी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक और है जिसका प्रयोग ज्यादा होता है, उसका नाम है बिसाई। नहीं, उसका नाम क्या है? बिटवीन। बिटवीन। और एक होता है एमंग। देखिए, दोनों का अर्थ होता है के बीच में। दोनों का अर्थ क्या होता है? के बीच में। लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। अगर दो व्यक्ति या दो वस्तु रहे तो उसके लिए बिटवीन आता है, लेकिन अगर दो से अधिक रहे तो उसके लिए एमंग का प्रयोग होता है। इसे देखिए, दो पहाड़ों, हिंदी का लिखेंगे, अंग्रेजी लिखते हैं। दो पहाड़ों के बीच में एक नदी है ना। देयर इज ए रिवर रिवर बिटवीन बिटवीन टू
टू माउंटेन्स, देयर इज ए रिवर बिटवीन टू माउंटेन्स, माने दो पहाड़ों के बीच में एक नदी है। यहाँ आपका क्या है, बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है। मतलब आप लोगों को क्या किया जाएगा कि आप लोग को सेंटेंस लिख दिया जाएगा, उसमें से कहिए कहेगा प्रीपोजिशन निकालिए, तो प्रीपोजिशन आपका बिटवीन ही है, ध्यान दीजिएगा। एमंग, अब क्या कहेगा इसमें, देखिए बैठाते हम लोग हैं, देयर इज ए रिवर ही बैठा देते हैं, रिवर एमंग एमंग 10 माउंटेन्स, माने 10 पहाड़ों के बीच में एक नदी है। तो ये हो गया बिटवीन और एमंग। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एमंग का प्रयोग दो से अधिक, मोर देन टू। ठीक है, तो कैसा लगा बच्चों? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि फिर से मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आऊं। धन्यवाद।